पुनः हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने आए हैं और आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट लेसन का हो जाएगा। देखिए हम कुछ तो थियरी बताते समय आप लोगों को न्यूमेरिकल बताए हैं, वह भी देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक से मिलेगा। एनसीईआरटी पर ज़्यादा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो टिपिकल क्वेश्चन है उसको हम बता दे रहे हैं और आप लोग स्वयं सॉल्व करिए और कोई बुक अगर है तो उससे भी सॉल्व करिए, एग्जाम्पल है या एक्सरसाइज है सॉल्व करिएगा। फिर हम अगले दिन से या अगले वीडियो से अगला लेसन आप लोग भेजेंगे। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बता रहे हैं, देखिए एनसीईआरटी बेस पर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप न्यूमेरिकल में आपकी स्क्रीन पर यहां जाएगा। चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद चिन्ह दर्शाए गए हैं। देखिए पद चिन्ह यही है, पद चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m अधिकतम है? अधिकतम है, यह क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ गया होगा आप लोगों के और यह फिगर भी है क्वेश्चन में ही। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पर। ध्यान दीजिएगा सब लोग, न्यूमेरिकल आज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए फिगर देखिए आप लोग, फिगर में 3 कण है 1 2 3 से डिनोट किया गया और यहां पर एक प्लेट है जो कि धनावेशित है और यहां पर एक प्लेट है जो कि ऋणावेशित है। तो पहले नंबर पर इसका जब इस क्वेश्चन पूछा है कि इन तीनों कणों पर आवेश का चिन्ह बताइए, तो आप जानिए कि यह प्लस प्लेट की तरफ यह झुकाव है इन कणों का। तो बताइए इन कणों पर ऋण आवेश होगा तभी प्लस प्लेट की ओर झुकाव होगा, क्योंकि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो जब यहां पर प्लस चिन्ह है, प्लस प्लेट है, तो इन कणों पर इसका मतलब 1 और 2 पर ऋण आवेश होगा तभी यह प्लस प्लेट की ओर गए होंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेगा, चलिए सॉल्यूशन नीचे लिखेगा कण 1 तथा 2, कण 1 तथा 2 पर ऋण आवेश होगा। यह जवाब आ गया। रीजन समझ गए। 3 पर कैसा होगा, यह ऋण प्लेट की तरफ झुकाव किया, इसका मतलब इस पर धन होगा। तो धन का ऋण की तरफ झुकाव होता है, तो लिखिएगा इसी प्रकार 3 पर धन चिन्ह लिखेगा, धन चिन्ह होगा। यहां पर लिख सकते हैं रीजन में कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो यहाँ पर ऋण आवेश है तो इसका विपरीत धन है, इसी वजह से यह इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। उसी तरह इस पर धन है तो यह ऋण होगा तभी इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तो देखिए पहला जवाब तो मिल गया कि 1 और 2 पर ऋण आवेश होगा और जबकि तीसरे वाले पर प्लस आवेश होगा। इसका कारण भी हमने बता दिया कैसे, कोई रटने वाली बात नहीं है। फिर क्या है, कहा है दूसरा उसी में पूछा है E/m किसका अधिकतम होगा, अधिकतम किसका होगा। अधिकतम का मतलब है कि 1 का अधिकतम होगा कि 2 का अधिकतम होगा कि 3 का अधिकतम होगा। E/m का मतलब आवेश अपान द्रव्यमान है, आवेश द्रव्यमान अनुपात, इसी को बोलते हैं अधिकतम होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, पहले फिगर तो बना होगा, क्वेश्चन में ही है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर हम बता रहे हैं, देखिए हाँ चलिए देखिए E/m अधिकतम के लिए क्या सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप एक फार्मूला देखे होंगे गति का द्वितीय समीकरण, जिसमें यह बराबर आता है ut प्लस हाफ AT² आता है। यह फार्मूला परिचित होंगे आप लोग। यह गति का द्वितीय समीकरण है। आप देखिए यहां पर x अक्ष और y अक्ष दिया है। जब शुरू में जब कण की गति प्रारंभ होगी यानी u प्रारंभ होगा तो y अक्ष पर इसका कोई झुकाव नहीं, ना तो नीचे वाले का ना तो ऊपर वाले का, कोई झुकाव नहीं। y पर कोई झुकाव नहीं इसका है। तो uy अगर देखा जाए यानी y अक्ष पर जो इसका अगर इसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन y अक्ष पर शुरू में देखा जाए तो y = uy × t होगा प्लस हाफ AT², इस रूप में हो जाएगा। तो uy शुरू में देखा जाए तो 0 होगा, चूंकि देखिए y अक्ष पर इसका विस्थापन क्या है, 0। अब बताइए आप लोग, अगर इस तरह लाइन शुरू में है
तो इसका मतलब है कि अगर x अक्ष बनाते हैं, x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं, तो इसका मतलब इस लाइन का y अक्ष पर झुकाव 0 है। इस लाइन पर जाइए तो x का झुकाव 0 हो जाएगा। तो जब शुरुआत करेगा बाद में तो होगा y, बाद में देखिए इसकी गति इस तरह बढ़ रही है तो शुरुआत में तो 0 होगा, लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो y होगा। लेकिन प्रारंभिक दौर पर हम चलते हैं, प्रारंभिक यहां लिख दीजिएगा, प्रारंभिक अवस्था में लिखिएगा, यहां लिख दीजिएगा प्रारंभिक अवस्था में y बराबर यू वाई इंटू टी। तो y देखिए हो जाएगा यू वाई का मान 0 होगा तो यह 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, यानी 0 इंटू टी होगा और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। अब y इक्वल टू देखा जाए तो हाफ ए टी स्क्वायर मिलेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। इसको नोट करिए, इसके बाद देखिए इसका यूज करेंगे हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग, फिर हम आगे बता रहे हैं। अब देखिए y बराबर जब चलते हैं यहां, ध्यान दीजिएगा, y बराबर जब चलिएगा यहां तो 1/2 तो लगेगा ही। यहां जो त्वरण इसका रहेगा, वह जो त्वरण आता है इसको याद रखिएगा, E/m होता है और कैपिटल E होता है इसका, इंटू टी स्क्वायर होगा, यानी त्वरण की जगह इतना E कैपिटल E अपान m। E क्या है? आवेश है, इस कण का जो आवेश रहेगा, द्रव्यमान m है आवेश का। E जो है वैद्युत क्षेत्र रहेगा, चूंकि देखिए प्लस आवेश और माइनस आवेश है तो इसके बीच वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र कब होगा? जब एक प्लस और एक माइनस रहेगा, या प्लस प्लेट और माइनस प्लेट रहेगी तो उसके बीच वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, इसलिए E जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी। तो इससे देखा जाए, उपरोक्त से अगर देखा जाए, जब यहां गया उपरोक्त से जब देखा जाता है तो y अनुक्रमानुपाती E/m, यानी अगर 1/2 देखा जाए नियत है, कैपिटल E भी नियत रहेगा, चूंकि ये कहे समान वैद्युत क्षेत्र है तो नियत रहेगा, T भी नियत रहेगा, समान रहेगा, समान समय में यह यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है जो सीध गए। तो देखा जाए यह सब नियतांक को छोड़ेंगे तो y अनुक्रमानुपाती E/m होगा, चूंकि यहां पर आवेश अलग अलग रहेगा कणों का, और m भी क्या रहेगा, हो सकता अलग अलग हो, कोई इलेक्ट्रॉन हो कोई प्रोटॉन हो, इस तरह भी हो सकता है। क्यों रहेगा ही? बताइए, प्लस है तो यहां इलेक्ट्रॉन होने की संभावना है, और यहां पर ऋण है तो इलेक्ट्रॉन होने की संभावना है, और यह जब धन है तो प्रोटॉन होने की संभावना है। तो प्रोटॉन होने की संभावना रहेगी तो E/m सबका E तो समान हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, लेकिन द्रव्यमान तो अलग रहेगा, जिसकी वजह से अलग आएगा। तो आप रिजल्ट पर पहुंच गए कि E/m उसी का अधिक होगा जिसका y अधिक होगा। इसका मतलब यही हुआ कि y अधिकतम कब होगा? जब E/m अधिकतम होगा। तो यहां पर देखिए y अक्ष पर विस्थापन जो है y की दिशा में, यह देखिए ज्यादा है, विस्थापित हुआ है, यहां तक आया, यहां से लेकर यहां तक, और इसका विस्थापन यहां से यहां तक है, इसका यहां। तो विस्थापन यहां पर देखा जाए, इसका विस्थापन यहां इतना है, और जबकि और सबका कम है। तो देखिए लिखेंगे कण 3 का विस्थापन y अधिकतम है, यहां लिखिएगा अधिकतम है, अतः कण 3 का E/m लिखिएगा, E/m अधिकतम होगा, कण 3 का E/m अधिकतम होगा। अब तो समझ में आ गया होगा सबको, ध्यान से समझिएगा तो वही तभी ऐसे क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं, और ध्यान से नहीं, पहले से भी नहीं पढ़े हैं आप, ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ में आने में दिक्कत आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा सब लोग। E/m अधिकतम कैसे आएगा? जिसका विस्थापन अधिकतम हो गया, निकल गया आपका, जिसका विस्थापन अधिकतम होगा, यानी यहां से इसकी दूरी अधिकतम है और सबकी कम है, तो E/m भी इसका अधिक आएगा, कण 3 का E/m अधिक आएगा। तो जवाब यही आएगा। तो चलिए मिटाते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे सब लोग। चलिए देखिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप चलेंगे। इसके पहले भी तमाम क्वेश्चन हमने बताया है, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला जो जाएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2 है अगला, वह भी आपकी स्क्रीन पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह भी आपकी स्क्रीन पर जा रहा है। देखिए है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि
ke² अपान कैपिटल G me इंटू mp विमाहीन है, विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? यह अनुपात क्या बताता है? तो देखिए, जांच द्वारा सुनिश्चित क्या करना है, ke² अपान, ध्यान दीजिएगा, ke² अपान G me और mp, यह बीमाहीन है, बीमाहीन है। बीमाहीन का मतलब है इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं आएगा। तो देखिए, आप पढ़े होंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से चलते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हमने शुरू में बताया है, अगर नियम से चलिएगा तो F बराबर आएगा Fg गुरुत्व बल, यह गुरुत्व बल के अंतर्गत होता है। तो कैपिटल G me इंटू mp आएगा अपान r² होता है। r² का मतलब दोनों के बीच की दूरी। हमने बताया है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह फार्मूला देखिए आ गया। जबकि न्यूटन, अगर आप चलते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से चलते हैं, शुरू में हमने बताया है, तो देखिए यही आ जाएगा। यहां पर Fg कर दिए, यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो Fe लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर 1/4πε0 Q यानी E इंटू P, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू प्रोटॉन पर आवेश, अब बटा r² ही होगा। यहां पर जो है आप ध्यान रखिए, यहां पर E इंटू E भी लिख सकते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है। अब दोनों को डिवाइड करिए, देखिए क्या आ जाएगा, Fg अपान Fe करिएगा तो यह देखिए कट जाएगा और क्या आ जाएगा, देखिए r² से कटेगा तो G me mp, यह स्मॉल m दिया है, अपान यह तो कट जाएगा, 1/4πε0 का मान 9×10⁻⁹ होता है, जानते हैं, इंटू e² आ जाएगा। अब आप देखिए e², अगर इसको उल्टा घुमा देंगे तो Fg अपान Fe ऊपर कर लीजिए, Fe अपान Fg कर दिया जाए तो यही देखिए 9×10⁹ हो जाएगा, इंटू e² हो जाएगा, अपान G me और mp होगा। यह देखिए आ गया, वही देखिए मिलता है जुलता है। यहाँ पर जो k का मान है वह 9×10⁹ है, तो इसकी जगह आप k लिख दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा Fe अपान Fg बराबर, इसकी जगह हमने बताया k लिख सकते हैं, k इंटू e² हो जाएगा, अपान G me और mp हो जाएगा। देखिए वही मान आया कि नहीं। अब आप बताइए, यह दो बलों का अनुपात है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसका भी मात्रक न्यूटन आएगा। तो बताइए न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा कि नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई न मात्रक आएगा। अनुपात है तो अनुपात में हमने बताया अगर कोई अनुपात रहेगा तो इसका कोई मात्रक या बीमा नहीं आएगी। मात्रक नहीं आएगा तो बीमा आने का कोई सवाल नहीं होता है। तो यहां पर जाइएगा तो लिखिएगा चूंकि यह दो बलों का अनुपात है इसलिए यह बीमाहीन है, या मात्रक नहीं रहेगा अर्थात बीमा नहीं रहेगी, बस यही नोट कर लेना। अनुपात रहेगा, बताइए न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा तो कहां मात्रक आएगा इसका। तो बताइए समझ में आया होगा यह क्वेश्चन। यह भी देखिए टिपिकल क्वेश्चन है। इसी तरह देखिए अब ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लगा लेना, हम तो 2 क्वेश्चन बता दिए आप लोगों को, इसी तरह और भी क्वेश्चन अदर बता दिए जो कि बहुत इजी है, और भी क्वेश्चन है इजी, तो उसको देखिए आसानी से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन यह समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज और पूछा था कि इसका मान बताना है, तो इसका मान बताने का मतलब यह है कि इसमें 9×10⁻⁹ रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश रखिएगा, यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19, फिर 1.6 × 10⁻⁻19 2 बार लिखिएगा,
बटा जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसको देख लीजिएगा 11th में दिया है मान 6.67 कुछ देता है। और इसके बाद एम और एम पी का मान रखेगा। एम का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान खोज कर रखिएगा। इसको सिंप्लीफाई करेगा तो वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया होगा सबको। आज देखिए न्यूमेरिकल इस लेसन का समाप्त हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सॉल्व करिए उसको, समझ रहे हैं ना। हम तो खुद थियरी बताते समय कुछ लगाए, लगभग 8-10 क्वेश्चन हो गया होगा पूरा। और आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे तो आता जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। चूँकि देखिए अब कुछ देर तो हम लोग को हो ही चुकी है स्टार्ट करने में, तो लेसन भी आगे चले। कल से अगला लेसन सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और सब लोग खूब मन से पढ़िए, अच्छे तरह से तैयारी करिए। और पहला लेसन जब बता दिया गया तो पूरा तैयार रखिए। अब तो आप लोग सामने हैं नहीं पूछ लेते कि क्या तैयारी है। कभी कभी पूछता है तो पता चलता है कि लगते हैं आप इधर उधर देखने। तो ऐसा मत करिए, हमने बता दिया पहले से। खूब तैयारी मन से करिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।